तुम बर्बाद हो चुके हो अगर तुम एक ही चैप्टर को बार बार अलग अलग टीचर से पढ़ते जा रहे हो। कि रिवीजन के नाम पे सिर्फ थ्योरी को पढ़ लेना, क्वेश्चंस कहाँ गए भाई? अगर आप सोच रहे हो इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज किया जा सकता है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत है। तो अगली समस्या आती है क्वेश्चंस को बिल्कुल तवज्जो नहीं देना। कि हमें डर लगता है कि कहीं अगर सवाल नहीं बना मार्केट में हमारी बेइज्जती ना। सर बनते ही नहीं है, हमसे तो बनता ही नहीं है सवाल। अरे भाई कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। रिएक्शंस रिएजेंट्स को याद नहीं रख पाना, ना तो रिएक्शन याद रहती है, ना उनका नाम याद रहता है, ना ही उनके रिएजेंट्स याद रहते हैं, कुछ याद नहीं रहता, हमें तो पता ही नहीं चलता ये दिया हुआ क्या है। अब आते हैं समाधान पे, चलिए एक एक करके समाधान को समझते हैं। सबसे पहला समाधान, एक ही टीचर को फॉलो करो। अरे भाई आप अलग अलग टीचर से पढ़ना छोड़ दीजिए, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी बेकार नहीं पढ़ाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझसे पढ़ो, मैं ये नहीं कहता हूं कि उस टीचर से पढ़ो, उससे पढ़ो जिससे आप पढ़ते आ रहे हो, जिससे आपकी बॉन्डिंग है। अगर आपको कोई टॉपिक उस टीचर से समझ में भी नहीं आ रहा है तो प्लीज मेक श्योर आप उसी से पढ़ें, कोई और टीचर के पास ना जाएं। क्योंकि अगर आपको 2 चैप्टर उस टीचर के समझ में आए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो टीचर खराब है, तीसरा चैप्टर हो सकता है डिफिकल्ट हो सकता है कुछ नई चीजें वो डिमांड कर रहा। नेक्स्ट 40-60 का नियम, अगर आप लोग सिर्फ थ्योरी रिवाइज करोगे जैसा मैंने बताया कुछ नहीं होने वाला है। तो 40% समय दो थ्योरी को और 60% समय हमें देना है प्रैक्टिस को। जब आप क्वेश्चंस करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको मजा आएगा। दोनों जरूरी है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों ही करनी पड़ेगी और आपको जो वेटेज है वो 40-60 का रखना पड़ेगा। कुछ लोग इसको उल्टा समझ लेते हैं कि 60% थ्योरी और 40% क्वेश्चन। नहीं भाई, आपको 40-60 करना पड़ेगा। 40% समय थ्योरी को देना पड़ेगा और 60% जो समय वो प्रैक्टिस को देना पड़ेगा। अगली समस्या का निवारण करते हैं जरा फटाफट से। लेवल वाइज प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन से डर क्यों लगता है? पता है क्यों क्वेश्चन से डर लगता है? क्योंकि आप जो क्वेश्चंस लेके बैठते हो वो बड़ा भयानक सा होता है। आपने पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने पहली बार मान लो हाइड्रोकार्बन पढ़ा, आपको सवाल लेके बैठ गए जिसमें 4-5 रिएजेंट थे। क्यों भैया? सर ने बोला था पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होते हैं। अरे भैया पीवाईक्यू के अंदर 4-4, 5-5 रिएजेंट के सवाल होते हैं। जेईई मेन के पीवाईक्यू उठा लो, नीट के पीवाईक्यू उठा लो, उनके अंदर आपको 2-2, 3-3 रिएजेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन वो तो तब कर पाओगे ना जब आपने आसान सवाल करोगे, जब आपने एक रिएजेंट वाले सवालों को बहुत बार प्रैक्टिस करा होगा। फिर आप आगे बढ़े होगे कि एक की जगह 2 रिएजेंट डालते हैं, अब आप 3 रिएजेंट डालते हैं, अब अपन 4 डालते हैं, 5 रिएजेंट डालते हैं। अरे भैया जब तक आप इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको सवालों का डर खत्म करना, आप चाहते हैं कि आपसे सवाल बने, तो सबसे पहले बिल्कुल आसान और बिल्कुल आप कह सकते हो ना जो फर्जी सवाल होते हैं जिसमें सीधा रिएजेंट, इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है बताओ, इस तरीके के सवाल करो। ऐसे 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आप बोलोगे 10 क्वेश्चंस ज्यादा नहीं हो जाएंगे? भाई तुम 10 करोगे तब जाके तो तुम्हारे क्वेश्चंस करने की आदत लगी। हो सकता है ना भी बने पहली बार में, 10 के साथ बन जाते तो आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा जिसको आप लेके मीडियम क्वेश्चंस की तरफ जाओगे। इसी की जो आपकी नॉलेज है आप वो इसको लेके यहाँ जाओगे। मीडियम देखो कितने करने, 15 क्वेश्चंस आपको मीडियम लेवल के प्रैक्टिस करने जिसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और 5 ही ऐसे क्वेश्चंस रखने हैं अपने को जो अपने को हार्ड प्रैक्टिस मतलब जो बिल्कुल टफ होते हैं, जिसके अंदर 3-4 रिएजेंट आ जाते हैं, घुमा फिरा देते हैं, एक्सेप्शन आ जाते हैं। ऐसे अपने को सिर्फ 5 सवाल करने, और ये एक दिन का ब्योरा है भैया, एक दिन, ये पर डे का हिसाब किताब है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करना है। अगली जो प्रॉब्लम थी अपनी रिएक्शन वाली, उसका भी अपने पास क्या है, उसका भी समाधान है। भैया क्या समाधान है? रिएक्शंस को याद रखने के लिए सबसे पहले आपको मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। आप लोग मैकेनिज्म को समझते नहीं हो, मैकेनिज्म को स्किप कर देते कि ये तो फर्जी बात है, फालतू बात है। अरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अट्टा मार के कुछ नहीं होता, मैकेनिज्म्स आपको समझने पड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप मैकेनिज्म स्किप कर देंगे तो आप बेसिक्स को स्किप कर रहे हो, आप जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उसको स्किप कर रहे हो। कौन इलेक्ट्रोफाइल, कौन न्यूक्लियोफाइल, आप उसको पहचानना नहीं चाह रहे हो। तो प्लीज मेक श्योर आप मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ें और उसके बाद में आप मल्टीपल रिएजेंट वाले सवाल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये सवाल कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं? एनसीईआरटी के अंदर। जब आपका बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, जब आप बहुत सही 60 लेवल पे पहुंच जाते हो, तो एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं कन्वर्जन वाले, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आप कहीं का भी मॉड्यूल, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां का मॉड्यूल हो सकता है, रिविहान का आपके पास डॉक्टर्स बैच हो सकता है, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर एक से ज्यादा रिएजेंट वाले जो आपके सवाल है उनको प्रैक्टिस करो, रिएक्शन और रिएजेंट की। तो आपको समझ में आ गया होगा ये 4 प्रॉब्लम्स और उन 4 प्रॉब्लम्स के 4 सॉल्यूशन, क्या चीजें हमें कैसे करनी है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा डर है, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे
स्ट्रैटेजी और बहुत सारे सब्जेक्टिव वीडियोस आपके पास आने वाले हैं।